अगर किसी ने आपका प्रोजेक्ट कैटलॉग परचेज किया है और आपको समझ नहीं आ रही कि इस प्रोजेक्ट को हम कैसे सबमिट करेंगे, अपने क्लाइंट से रिक्वायरमेंट कैसे लेंगे और इस प्रोजेक्ट को हम कैसे अपने क्लाइंट के साथ डिलीवर करके एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं डिटेल से बताऊंगा कि कैसे आप प्रोजेक्ट कैटलॉग को कंप्लीट करते हैं, क्लाइंट से फीडबैक कैसे लेते हैं और इसको कैसे एक लाइफ टाइम या लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पे लेके जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप इस वीडियो को। अभी आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, जब भी कोई आपका प्रोजेक्ट कैटलॉग परचेज करता है तो इस तरह आपको एक ईमेल भी रिसीव होगी और आपके अपवर्क पे भी आपको इस तरह के नोटिफिकेशन शो हो जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको शो करा देता हूँ। यहाँ पे आपको शो हो रहा है न्यू ऑर्डर, जो आपके प्रोजेक्ट कैटलॉग का नाम है वो किसी ने परचेज कर लिया है। यहाँ से आप ये ईमेल भी कंप्लीट डिटेल से देख सकते हैं कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये आपका किसी ने परचेज कर लिया है और इसकी अभी यहाँ पे लास्ट जो लाइन है इस पे आपने फोकस करना है। एज सुन एज दे सबमिट रिक्वायरमेंट यू कैन स्टार्ट वर्क। अगर आपने अपने प्रोजेक्ट कैटलॉग में जो रिक्वायरमेंट का फीचर है उसको मैंडेटरी किया हुआ है, जब तक क्लाइंट आपके रिक्वायरमेंट सबमिट नहीं करता आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होगा। तो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट में क्या आप पूछते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस तरह के प्रोजेक्ट दे रहे हैं। जिस तरह मैं प्रोजेक्ट दे रहा हूं वर्डप्रेस और एसईओ से रिलेटेड, तो मैं क्लाइंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमें आपके डोमेन यूआरएल, आपके अगर वर्डप्रेस इंस्टॉल है उसके लॉगिन डिटेल, या आपके अगर कोई कीवर्ड्स है, कीवर्ड की रिसर्च है, उनके बारे में कंप्लीट डिटेल हमें सबमिट करते हैं। जैसे वो अपने रिक्वायरमेंट सबमिट करते हैं उसके बाद हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके बाद हम अपने प्रीवियस उस पे आ जाते हैं, नोटिफिकेशन पे या ईमेल पे। यहाँ से आपको एक और ईमेल आ जाती है जब भी क्लाइंट आपके रिक्वायरमेंट सबमिट करता है। जिस तरह यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ग्रेट न्यू योर प्रोजेक्ट हैज बीन स्टार्टेड। तो प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हो गया है। क्लाइंट ने आपको रिक्वायरमेंट जो दी थी वो सबमिट कर दी है, आपने जो उनसे रिक्वेस्ट की थी या जो आपने प्रोजेक्ट कैटलॉग में मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऐड किए थे वो सबमिट हो गए हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ से आप अपने कॉन्टैक्ट रूम में भी जाते हैं, मैसेजिंग वगैरह भी सब कुछ यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप अपने क्लाइंट को जब भी प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद अगर क्लाइंट ने आपको अप्रूव किया होता है तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो अप्रूव हो गया है या उसकी जो रिक्वायरमेंट थी आपने सबमिट कर दी है। इसके बाद अगर आपका क्लाइंट आपके काम से मुतमईन है, आपके कोई रिवीजन नहीं है, और रिवीजन अगर है भी उसको भी कंप्लीट करने के बाद जैसे ही आप सबमिट करते हैं रिवीजन को, क्लाइंट आपको एक फीडबैक प्रोवाइड करता है। याद रखें, फीडबैक दोनों तरफ से दिया जाता है, क्लाइंट से भी और फ्रीलांसर से भी। अगर आपका क्लाइंट आपको फीडबैक देता है, आपके पास भी 14 डेज होते हैं, विद इन 14 डेज आपने अपने क्लाइंट को फीडबैक प्रोवाइड करना होता है। अगर आप नहीं प्रोवाइड करते तो आपका प्रोजेक्ट लाइव हो जाएगा, आपके प्रोफाइल पे शो हो जाएगा आपके जो फीडबैक होते हैं इसके बगैर। तो हमेशा जैसे ही आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करें, आप अपने क्लाइंट को कन्विंस करें कि वो आपको एक अच्छा फीडबैक दे, क्योंकि आपका जो जॉब JSS होता है, जॉब सक्सेस स्कोर, वो ज़्यादा इफेक्ट करता है आपके फीडबैक पे। तो जैसे ही आपको फीडबैक मिलता है क्लाइंट की तरफ से, आप भी क्लाइंट को जिस तरह क्लाइंट ने आपके साथ डीलिंग की होती है उसके बेस पे आप अपने क्लाइंट को फीडबैक प्रोवाइड किया करें, क्योंकि क्लाइंट की भी बैक साइड पे फीडबैक होता है। जिस तरह हमारे 5 स्टार होते हैं, जिस तरह हमारे JSS होता है, क्लाइंट का भी होता है। क्लाइंट का इतने इफेक्ट नहीं होता, उन पे कोई असर नहीं होता, लेकिन एज ए फ्रीलांसर हमारे JSS स्कोर हमें बहुत ज़्यादा हर्ट करता है अगर कोई हमें नेगेटिव फीडबैक दे जाए। इसके बाद हम अभी आते हैं इस प्रोजेक्ट पे। ये वाला प्रोजेक्ट जो क्लाइंट ने परचेज किया था उसकी सारी आपको मैं डिटेल दिखा देता हूँ। यहाँ से माइलस्टोन है, मैसेजेस इन फाइल्स में दिखा देता हूँ। यहाँ से क्लाइंट आपने सबमिट करता है, परचेज करता है प्रोजेक्ट। यहाँ से फर्स्ट जो नोटिफिकेशन आपको आती है, यहाँ से आपका प्रोजेक्ट परचेज होता है। इसके बाद आपके रिक्वायरमेंट सबमिट होती है, तब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। लेकिन एक और बात भी आप जहन में याद रखें कि जब भी आप प्रोजेक्ट कैटलॉग बनाते हैं, जो डिलीवरी डेज होते हैं वो आप वही जेन्युइनली मेंशन करें जिसमें आप अपना प्रोजेक्ट डिलीवर कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपने 1 डे का टाइम दिया होता है, तो अगर आपने 1 डे में कंप्लीट नहीं किया होता तो ये आपके प्रोजेक्ट कैटलॉग पे बुरा असर पड़ता है। आपको इवन नेगेटिव रिव्यू भी मिल सकता है और अपवर्क भी इसको अलाउ नहीं करता कि आप अपने जो डिलीवर डेट है उसको ज़्यादा लेट करें। तो आप हमेशा वो डेट डाला करें जिसमें आप अपनी डिलीवरी इजीली कर पाए। अगर आप नहीं भी कर पाते डिलीवरी, कोई मसला है, तो आप अपने क्लाइंट से रिक्वेस्ट करें कि हम जो आपका प्रोजेक्ट कैटलॉग कर रहे हैं वो 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, जितने भी आप कंफर्टेबल है उस ड्यूरेशन में कर सकते हैं। तो वो अपना टाइम बढ़ा दे, जो माइलस्टोन है
वो इंक्रीज कर दे, 1 डे का जो आप टाइम थे उसको एक्सीड कर पाए। इसके बाद यहाँ से क्लाइंट अपने रिक्वायरमेंट सबमिट करता है। यहाँ से मैं जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देता हूँ, तो क्योंकि रिकरिंग क्लाइंट है, एज सच मैसेजिंग हमारी नहीं होती, तो मैं डायरेक्ट उनके कॉन्टैक्ट डिटेल पे शेयर कर देता हूँ, जो जो चीज़ें भी हम शेयर कर देते हैं। हाँ, अभी आपको मैं ज़बरदस्त और भी फीचर दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे ही मैं कंप्लीट कर देता हूँ, क्लाइंट अगर राज़ी होता है, सेटिस्फाइड होता है, यहाँ से वो अप्रूव कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट भी एंड कर देता है। ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ से देख सकते हैं। अभी फीडबैक की बारी आती है, तो क्लाइंट का फीडबैक हिडन होगा क्योंकि मैंने अभी क्लाइंट को फीडबैक नहीं प्रोवाइड की। तो यहाँ से गिव फीडबैक, मैंने अभी क्लाइंट को फीडबैक देनी है, यहाँ से गिव फीडबैक पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सारी डिटेल आपको शो हो जाएगी कि ये प्रोजेक्ट का सारी डिटेल है। ये प्राइवेट फीडबैक आपको भी मिलती है, क्लाइंट को भी मिलती है। ये अपवर्क ना आपके साथ शेयर करता है, ना क्लाइंट के साथ शेयर करता है। यहाँ से आपसे रीज़न पूछी जाती है, अगर जॉब सक्सेसफुली कंप्लीट है तो आप सक्सेसफुल कंप्लीट करें। यहाँ से आप जितना लाइकली उसको रिकमेंड करते हैं वो सबमिट करें। ये जो पार्ट है ये प्राइवेट फीडबैक है, यहाँ से ये ना आपके क्लाइंट को शो होगी, ना आप अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। अपवर्क पे आपका क्लाइंट भी इस तरह के आपको फीडबैक दे सकता है। ये सिर्फ अपवर्क के पास ही होती है, जिसके बेस पे आपका जेएसएस और बाकी फीचर अपवर्क के जो होते हैं वो काम करते हैं। इसके बाद पब्लिक फीडबैक होता है, जो आपके प्रोफाइल पे प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद शो हो जाता है, और सेम एज इट इज क्लाइंट के फिर प्रोजेक्ट्स जो किए होते हैं उन पे भी शो हो जाता है। यहाँ से आप स्किल सेलेक्ट करते हैं कि क्लाइंट के स्किल्स किस तरह थे, उसके बेस पे आप उसको रेटिंग दे सकते हैं। क्वालिटी ऑफ रिक्वायरमेंट कैसी थी, अवेलेबिलिटी क्लाइंट की कैसी थी, सेट रीजनेबल डेडलाइन उन्होंने किए थे नहीं किए थे, कम्युनिकेशन कैसी थी, कॉपरेशन कैसी थी। तो ईच एंड एवरीथिंग आप अपने हिसाब से जो भी क्लाइंट के साथ आपकी डीलिंग हो उसके हिसाब से सेलेक्ट करें, और यहाँ से उस हिसाब से आप स्टार दे सकते हैं। आप हमेशा अच्छा रिव्यू दे दिया करें, क्योंकि ये आपके प्रोफाइल के लिए या आपके लॉन्ग टर्म क्लाइंट को विन करने के लिए काफ़ी इफेक्टिव होता है। यहाँ से अगर आप कोई कुछ लिखना चाहते हैं अपने क्लाइंट के बारे में, आप लिख सकते हैं। मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, बस मैंने 5 स्टार दे दिया, ये भी बहुत है। आप यहाँ से सबमिट फीडबैक पे क्लिक करते हैं तो इसके बाद क्या होगा कि आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन शो हो जाएगा कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। यहाँ से आपके जो क्लाइंट ने फीडबैक आपको प्रोवाइड किया होता है वो भी शो हो जाएगा। यहाँ पे जैसे शो हो रहा है मुझे परफेक्ट सोल्यूशन प्रोवाइडेड, जो क्लाइंट ने मुझे फीडबैक दिया है, और 5 स्टार के साथ भी वो फीडबैक मुझे शो हो रहा है। तो ये सिंपल वे था कि कैसे आप अपने क्लाइंट को फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, क्लाइंट आपको कैसे फीडबैक प्रोवाइड करता है। ये सारा का सारा आपका सेम है। आप अगर हवाली प्रोजेक्ट करें, आप अगर माइलस्टोन बेस्ड प्रोजेक्ट करें, फिक्स प्राइस करें, वीकली रिकरिंग पेमेंट पे कोई प्रोजेक्ट करें, या आप प्रोजेक्ट कैटलॉग के बेस पे करें, तो ये अपवर्क का कंप्लीट जो साइकिल है वो इसी तरह ही होता है। कोई भी प्रोजेक्ट होता है, कोई भी आपका एक इस तरह का लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म होता है, वो इसी तरह ही कंप्लीट होता है। इसी तरह आपकी सबमिशंस होती है। अभी जिस तरह की मैंने आपसे बात की है कि एक मजे की चीज़ मैं दिखाऊंगा, क्लाइंट से मैंने रिक्वेस्ट की है, अमूमन क्लाइंट नहीं प्रोवाइड करते हैं, लेकिन क्लाइंट के साथ मेरी काफ़ी लॉन्ग टर्म रिलेशन है, तो उन्होंने मुझे अपने जो लॉगिन डिटेल है, क्लाइंट के अकाउंट के लॉगिन डिटेल है वो प्रोवाइड कर दे। यहीं पे मैं लॉगिन हूँ उस पर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्लाइंट का प्रोफाइल है, यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ से मेरा प्रोफाइल आपको शो हो रहा है। तो यहाँ से आपने अगर जब प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, उसके बाद क्या होता है, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद आपके क्लाइंट को अपवर्क एक नोटिफिकेशन शो करता है या एक मैसेज शो करता है, जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि आपने तो ये प्रोजेक्ट कैटलॉग कंप्लीट कर लिया, ये 1 टाइम ये शॉर्ट टर्म का प्रोजेक्ट है। इसके बाद आप क्या करना चाहते हैं, इस फ्रीलांसर के साथ आप कोई फिक्स प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, हावरली प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप फीडबैक अच्छा प्रोवाइड करें, अच्छी क्वालिटी सर्विसेज दें, ताकि आपका वो क्लाइंट लॉन्ग टर्म पे जाए और आपको लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट्स मिल सके। तो आपका क्लाइंट यही से आपको फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट भी दे सकता है, हावरली प्रोजेक्ट भी दे सकता है। यहाँ से अब हम एक और चीज़ सर्च करते हैं। यहाँ से आपको क्योंकि ये फ्रीलांसर के अकाउंट नहीं है, ये क्लाइंट का अकाउंट है, तो यहाँ पे आपको टैलेंट शो हो जाता है, प्रोजेक्ट्स शो हो जाते हैं, जॉब शो हो जाते हैं। यहाँ से मैं प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि प्रोजेक्ट कैटलॉग को मैं सर्च करता हूँ तो मेरा अपना प्रोफाइल कहाँ पे रैंक करता है, क्या क्या चीज़ें बाकी लोगों ने मेंशन की है जो मैंने नहीं मेंशन की, तो उसको मैं कैसे आगे लेके जा सकता हूँ। यहाँ से मैं एलिमेंटर का सर्च करता हूँ, क्योंकि मैं एलिमेंटर पेज बिल्डर का ये मेरा प्रोजेक्ट कैटलॉग है या प्रोजेक्ट है, उसको मैं सर्च करता हूँ और मैं देखता हूँ कि मैं कितने में रैंक पे हूँ, मेरी जो प्रोजेक्ट कैटलॉग है वो किस बेस पे शो हो रही है। तो यहाँ से मैं प्रोजेक्ट कैटलॉग को सर्च करता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जिन जिन प्रोफाइल पे ज़्यादा रिव्यूज़ है, जिन जिन प्रोफाइल्स पे
अच्छे रिव्यूज है वो टॉप पे आ रहे हैं, जिनके उनसे कम है वो उनसे नीचे आ रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं इनके 369 है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने सारी डिटेल्स जो है वो किस तरह ऐड की है। यहाँ से आप मेरा भी प्रोजेक्ट कैटलॉग तो देख सकते हैं एलिमेंटर पेज बिल्डर के हवाले से। तो आप अगर एक उस हिसाब से देख ले तो आप यहाँ से मैंने बिल्कुल स्टार्ट में ही मेंशन किया था कि मैं आपको एलिमेंटर या एलिमेंटर प्रो के जो प्रोजेक्ट कैटलॉग है उस पे सर्विसेज प्रोवाइड कर दूंगा। लैंडिंग पेज इसके ये कंप्लीट वेबसाइट के, तो वो टॉप पे आ रहा है। बाकियों ने भी इस तरह ऐड किए हुए, लेकिन उनके रिव्यूज भी ज्यादा है। आप इस तरह और फ्रीलांसर्स के देख, लेट्स सपोज हम देखते हैं जिसका टॉप पे है कि उसने कैसे ऐड किया है। तो यहाँ से आपको इतने ज्यादा तकरीबन 3000 आपको प्रोजेक्ट्स कैटलॉग मिल रहे हैं। तो प्रोजेक्ट कैटलॉग को क्लाइंट सर्च करते हैं और रेगुलरली बाय भी करते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म होता है और उसी टाइम ये कंप्लीट हो जाता है। तो आप लाजमी इस पे फोकस करें, इसको डिटेल से देखें। ऑलरेडी मैंने इस पे काफी सारी वीडियोस बनाई हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, उन वीडियोस को भी आप देखें। तो ये आपकी वन टाइम मेहनत है और ये लाइफ टाइम आपको फ्रूट देंगे अगर आपने इसको अच्छे से बनाया होगा। तो यहाँ से इस क्लाइंट का इस फ्रीलांसर का हम देख लेते हैं कि उन्होंने किस तरह का ऐड किया है। यू विल गेट अ वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलप्ड सिमिलर टू डिजाइन यूजिंग एलिमेंटर पेज बिल्डर पे ये बना रहा है। इस तरह के स्टार्टर, स्टैंडर्ड और एडवांस लेवल के इनके प्रोजेक्ट्स है। प्रोजेक्ट डिटेल इनके आपको एज सच नजर आ रही है, रिक्वायरमेंट भी उन्होंने दी है। यहाँ से प्रोजेक्ट स्टेप्स है, ये रिक्वायरमेंट्स है। इनके बाद FAQ भी इन्होंने ऐड किया हुआ है और यहाँ पे इनके बाकी डिटेल भी आ रहे हैं। जॉब सक्सेस स्कोर उनका 100% है और यहाँ से आप उनके बाकी प्रोजेक्ट कैटलॉग्स, बाकी डिजाइनर या बाकी जो क्लाइंट्स फ्रीलांसर होते हैं उनके प्रोजेक्ट कैटलॉग्स भी आ जाते हैं। यहाँ से अगर आप एज ए यूजर, एज ए फ्रीलांसर अपना प्रोजेक्ट कैटलॉग या किसी का प्रोजेक्ट कैटलॉग एक्सेस करते तो आपको कंटिन्यू या बाय करने की ऑप्शन नहीं आती, क्योंकि मैं अभी एज ए क्लाइंट लॉग इन हूँ तो मुझे यहाँ पे वो ऑप्शन भी शो हो रही है कि आप यहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। यहाँ से हम बाकी प्रोफाइल्स भी देख लेते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इनको 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है। तो ये टॉप पे है, ये 4.9 पे है, इसके बाद है ये 4.9 है, 4.7 है, इस तरह ये भी 5.0 है, ये भी 5.0 है, मेरा 4.8 है, ये भी 5.0 है। तो ये एक बैक एंड पे एल्गोरिथम है अपवर्क का जो प्रोसेस करता है सारी चीज़ों को, लेकिन आपने हमेशा अपने जो डिटेल्स होती है वो डिटेल अच्छे तरीके से ऐड करनी होती है। आपने एक कैची इमेज ऐड करना होता है, आपने अगर वीडियो भी आप ऐड कर सकते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ईच एंड एवरीथिंग को आप टाइम दें। आप इसको 1 घंटा नहीं, 2 घंटे नहीं, 3 घंटे, जितना भी आप टाइम दे सकते हैं बनाए। आप तकरीबन 20 प्रोजेक्ट कैटलॉग बना सकते हैं। ये आपके लिए लाइफ टाइम फ्रूट देगी। तो आप इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, बहुत ही ज़्यादा इसको टाइम दें, ताकि आपको प्रोजेक्ट कैटलॉग टॉप पे आए और आपको कनेक्ट ज़ाया किए बगैर प्रोजेक्ट मिले और आप इनको लॉन्ग टर्म पे लेके जाए। प्रोजेक्ट कैटलॉग, अपवर्क या वर्डप्रेस से रिलेटेड आपके किसी तरह के भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप फेसबुक और लिंक्डइन पे भी हम मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। किसी तरह की कोई भी क्वेश्चन होती है वो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।